2024 में मोदी के विजयी रथ को रोक पाएगा विपक्ष? ये सवाल आए दिन चौक चौराहे से लेकर सत्ता के गलियारों तक में पूछा जाता है। सवाल पूछे जाने की दो अहम वजह भी है। पहला, बीजेपी चुनाव से 4 महीने पहले ही मिशन 400 में जुट गई है। दूसरी तरफ विपक्ष में सीट बंटवारे को लेकर झगड़ा नहीं सुलझा है। सवाल पूछे जाने की अगली बड़ी वजह है उत्तर भारत, खासकर हिंदी बेल्ट में बीजेपी की परफॉर्मेंस। हालिया 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह हराया है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी को औसत वोट फीसदी 45% मिला है। इसके मुकाबले कांग्रेस को 40% वोट मिले हैं। बीजेपी ने 2024 में 50% वोट लाने का लक्ष्य रखा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए बीजेपी ने शिगुफा छोड़ा है, जिससे बिखरा विपक्ष बैकफुट पर चला जाए। ओपिनियन पोल के आंकड़े बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए तो बीजेपी को 295 से 335 सीटें मिल सकती हैं। इस ओपिनियन पोल में विपक्ष को अधिकतम 205 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। बीजेपी की रणनीति और आंकड़ों के इतर कुछ समीकरण विपक्ष का हौसला बढ़ाते हैं। विपक्ष अगर इन समीकरणों को साधने में कामयाब हो जाता है तो मोदी के विजयी रथ को रोका जा सकता है। एनडीए में बीजेपी समेत 38 दल हैं, जिनके पास वर्तमान में लोकसभा की 332 सीटें हैं। कुल लोकसभा सीटों का 60% है। 28 दलों वाले विपक्ष के पास 141 सीटें हैं। राज्य सरकार की बात की जाए तो विपक्ष की 10 राज्यों में सरकार है, जबकि 15 से ज्यादा राज्यों में एनडीए की सरकार है। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में है। इन टॉप 5 राज्यों में 3 राज्यों में इंडिया गठबंधन तो 2 राज्यों में एनडीए की सरकार है। हम 3 आंकड़ों को आपको समझाते हैं। बीजेपी की जीत को मात में बदलने के लिए विपक्ष को कहां खेल करना होगा? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वोत्तर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की 153 सीटों पर छोटी पार्टियां काफी महत्वपूर्ण हैं। हालिया ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां एनडीए को 42% वोट मिल सकता है। उसे 80 से 90 सीटें आसानी से मिल सकती हैं। इंडिया अलायंस को 38% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। इंडिया अलायंस को 50 से 60 सीटें मिलने की संभावना जाहिर की गई है। अन्य पार्टियों के खाते में वोट प्रतिशत 20 रह सकता है और 10 से 20 सीटें जाने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इंडिया अलायंस अगर इन राज्यों में अपना समीकरण दुरुस्त कर लेता है तो छोटी पार्टियों का वोट 4 से 5% शिफ्ट करा लेता है, तो यहां सीटों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। बंगाल, बिहार, झारखंड में इंडिया गठबंधन के छोटे छोटे दलों को जोड़ने का काम जरूर हुआ है, लेकिन असम, उड़ीसा में अभी छोटे दलों से समझौते पर बात नहीं बनी है। भारत के उत्तर भाग में स्थित दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, कश्मीर, एमपी, राजस्थान और हिमाचल में लोकसभा की 180 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में एनडीए को 150 से 160 सीटें आ सकती हैं। एनडीए को इन राज्यों में 50% तो इंडिया को 36% वोट मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। दिलचस्प बात यह कि उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में एनडीए की बीजेपी का सीधा मुकाबला इंडिया की कांग्रेस से है। इनमें एमपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रमुख हैं। इन राज्यों में पिछले चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। कांग्रेस अगर इस बार भी यह अच्छा प्रदर्शन करती है तो 2024 का खेल पलट सकता है। इन राज्यों में कांग्रेस को बेहतर परफॉर्मेंस की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि हालिया सर्वे के मुताबिक 30.04% लोगों का कहना है कि राजस्थान में वसुंधरा और मध्य प्रदेश में शिवराज के मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने नए चेहरे को सीएम की कुर्सी सौंपी है। पिछले चुनाव में दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। वहीं 44.4% लोगों का कहना है कि कांग्रेस को इन राज्यों में नई लीडरशिप से लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी और छत्तीसगढ़ में दीपक बैज को प्रदेश की कमान सौंपी है। वहीं हरियाणा और हिमाचल में कांग्रेस 2019 के मुकाबले मजबूत हुई है। हिमाचल में तो पार्टी की सरकार है। 2019 में इन दोनों राज्यों की 14 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। दक्षिण के 5 राज्यों में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। यहां इंडिया अलायंस चाहे तो क्लीन स्वीप हो सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण के 5 राज्यों में एनडीए को 20 से 30 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 70 से 80 और अन्य पार्टियों को 25 से 35 सीटें मिलने की बात कही गई है। बीजेपी सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना में ही मजबूत स्थिति में है। अगर कांग्रेस यहां मोर्चेबंदी करती है तो दक्षिण में बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। पिछली बार बीजेपी को दक्षिण भारत में कर्नाटक में 25 और तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी। दोनों ही राज्यों में 2019 की तुलना में कांग्रेस मजबूत है। आपको बता दें कि कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। हालिया सर्वे में विपक्ष की 2 बड़ी खामियां सामने आई हैं। पहली बड़ी खामी एकजुटता को लेकर है। सर्वे में पूछा गया कि चुनाव तक विपक्षी अलायंस एकजुट रह पाएगा, तो 50% लोगों ने नहीं में और 37% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। जानकारों का कहना है कि हर मीटिंग के बाद कलह की खबर जिस तरह सामने आती है, इससे जनता के बीच गलत संदेश जाता है।
दूसरी खामी चेहरे को लेकर है। सर्वे में 34% लोगों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के काबिल चेहरा माना, जबकि 13% लोगों ने सीएम अरविंद केजरीवाल, 10% ने नीतीश कुमार, 9% ने ममता बनर्जी का नाम लिया। विपक्ष को चुनाव से पहले इन विवाद को पूरी तरह सुलझाना होगा। सभी बड़े नेताओं को अपने समर्थकों को मजबूत संदेश देना होगा, तभी बात बन सकती है।